आज तक कितने बार किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर कभी किसी पर भरोसा करके दर्द उठाया है, या कभी आप समझ ही नहीं पाए कि सामने वाले का असली चेहरा क्या था। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी इंसान को एक किताब की तरह पढ़ पाओ, उनके इमोशंस, उनके झूठ, उनके इरादे सब समझ पाओ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। बुक का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक। तो चलिए चैप्टर वाइज कवर करते हैं। चैप्टर 1, लोगों को समझना एक कला है। रीडिंग पीपल का मतलब सिर्फ उनका फेस देखना नहीं होता, ये एक कॉम्बिनेशन है उनकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझने का। यू कांट जज समवन इन अ मूवमेंट, यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ ऑफ देयर बिहेवियर। जब किसी से मिलो, उनके शब्दों से ज़्यादा उनका साइलेंस ऑब्जर्व करो। वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, दोनों इक्वली मैटर करते हैं। चैप्टर 2, ऑब्जर्वेशन इज़ मोर पावरफुल देन जजमेंट। लोग अक्सर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, यह आदमी एरोगेंट है, ये लड़की ओवर स्मार्ट है। फिर ऑथर कहते हैं पहले ऑब्जर्व करो फिर जज करो। ऑब्जर्व करने के लिए 4 चीज़ें याद रखना। सबसे पहला आता है फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशन। इसमें आप उनके फेस को देखोगे, ठीक है, उनके आंखों को देखोगे, उनके लिप्स को देखोगे। कई बार हम ना क्या करते हैं, हम उनके आंखों को देख के पता लगा लेते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहे हैं कि सच, है ना। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है ना, ये एक साइकोलॉजी है। देखो, अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है ना, तो क्या होता है कि ना वो इधर उधर देख के बात कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम वो अपने दिमाग में बातें बना रहा होता है। लेकिन अगर वही इंसान आपके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इट्स मीन वो आपसे सच कह रहे हैं, ये होता है। देन उसके बाद पोस्चर्स, ठीक है, सेकेंड है पोस्चर, ये देखा करो कॉन्फिडेंस है या गिल्ट फील कर रहा है या फिर क्या है, ठीक है। एंड हैंड मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओपन है या हिडन है। उसके बाद है पेस ऑफ स्पीकिंग, नर्वसनेस है या आपसे कैसे बात करे, ठीक है, कि वो नर्वस है कि थोड़ा डरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा घबराया हुआ है, किस टाइप का है, ठीक है। पीपल लिक देयर ट्रूथ थ्रू स्मॉल मूवमेंट्स। हमें ना कभी कभी पता चल जाता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, कि सामने वाला इंटरेस्टेड है हमसे बात करने के लिए या फिर नहीं है ना। और कई बार ना हम उन्हें ऐसे जल्दी जज कर लेते, अरे यार ये इंसान मुझे इस टाइप का लगा। नेचर वाइज हम ना पता कर लेते हैं कई बार कि वो इंसान कैसा है ना। जब किसी से बात करो, उनकी आंखों और हाथों पे फोकस रखो। चैप्टर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की। लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये समझना एक पावरफुल स्किल है, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इमोशंस को समझने के 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है सरफेस, आई एम फाइन, सब बोलते हैं। अंडरनीथ, नर्वसनेस, गिल्ट, एक्साइटमेंट। एंड थर्ड, हिडन इंटेंट, मैनिपुलेट करना, इम्प्रेस करना और सच छुपाना। पीपल रियली सी वॉट दे फील बट दे ऑलवेज एक्ट इट आउट। जब कोई बोले मैं ठीक हूँ, एक सेकंड रुको, उनकी आंखों में झांको, क्या वो वाकई ठीक है। कई बार अक्सर होता है ना, आप खुद को ही देख लीजिए, कई बार बोलते हो हाँ यार मैं ठीक हूँ, लेकिन आप क्या सच में ठीक होते हो? बताओ, नहीं ना। चैप्टर 4, झूठ का पता कैसे लगाएं। हर कोई कभी ना कभी झूठ बोलता है, पर हर झूठ पकड़ा जा सकता है अगर आप कुछ साइंस पे ध्यान दें। लाइज ऑफ्टन शो थ्रू लाइक स्पीच हेजिटेशन, रिपीटिंग वर्ड्स, अननेसेसरी डिटेल, अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट या कभी ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। द मोर समवन ट्राइज टू कन्विंस, द मोर यू शुड डाउट। किसी का आंसर रिपीट होने लगे या वो ज़बरदस्ती सच प्रूफ करे, समझ जाओ कुछ छुपा रहे हैं। चैप्टर 5, पर्सनालिटी रीडिंग। लोग कौन हैं, कैसे सोचते हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न बताते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, वो डोमिनेंट है या सबमिसिव, वो इमोशनल स्टेबल है या इम्पल्सिव। सो ये ऑब्जर्व करो। हैंड इन पॉकेट मीन्स डिफेंसिव, आर्म्स क्रॉस्ड मीन्स क्लोज्ड ऑफ, लीनिंग फॉरवर्ड मीन्स इंटरेस्टेड, स्माइलिंग ओनली विथ लिप्स मीन्स फेक स्माइल। द बॉडी स्पीक्स व्हाट द माउथ ट्राइज टू हाइड। अगर कोई बार बार फ़ोन देख रहा है जब आप बात कर रहे हो, या तो बोर हो रहा है या फिर वो अनकंफर्टेबल है आपके साथ, ये समझना। चैप्टर 6, हिडन मोटिव्स बिहाइंड एक्शन। कभी कभी लोग कुछ करते हैं जिसका कोई सीधा रीज़न नहीं होता, लेकिन हर एक्शन के पीछे कोई इमोशनल ड्राइव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा तारीफ़ करना मीन्स अप्रूवल चाहिए, है ना। हमारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे, बटरिंग, है ना, मक्खन लगाना। आप अपने मम्मी पापा की तारीफ़ करते होगे ना कभी कभी, या फिर किसी दोस्त की, अगर आपको कुछ चाहिए होगा, है ना, कुछ अप्रूवल चाहिए। अगर आपको कहीं घूमने जाना होगा तो आप बोलेंगे ना, तारीफ़ करते हो या फिर ऐसा कुछ काम करते हो अपने घर वालों का कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए परमिशन मिल जाए, है ना।
एंड गुस्सा दिखाना मीन्स इनसिक्योरिटी, ओवर हेल्पिंग मीन्स गिल्ट या मैनिपुलेशन। पीपल प्रोजेक्ट वॉट दे वॉन्ट यू टू थिंक, नॉट वॉट दे ट्रूली आर। एक्शन पर रिएक्शन मत दो, रीज़न समझने की कोशिश करो। चैप्टर 7 बॉडी लैंग्वेज डिकोडेड। ये बुक का सबसे एक्शनेबल पार्ट है। कुछ क्लियर बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स जो आप हर दिन यूज़ कर सकते हो। साइंस ऑफ कंफर्ट, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, जेन्युइन स्माइल, आई ऑल्सो स्माइल, ओके, and open palm, sign of discomfort or lying, touching face or neck, sudden movement and quick blinking. So comfort can't be faked for long. So किसी से मिलते टाइम ना उनका रिएक्शन देखो, ठीक है, 5 सेकंड तक के तो उनका रिएक्शन देखो कि उनका रिएक्शन कैसे है, फिर उन्हें जज करो। ऐसे मिलो डायरेक्ट देख के ऐसे जज मत करो, ठीक है। चैप्टर 8 मैनिपुलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। लोग हर बार क्लियरली मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन आपको कुछ पैटर्न समझने चाहिए, जैसे कि कॉमन है गिल्ट ट्रिप, साइलेंट ट्रीटमेंट, फेक कॉम्प्लीमेंट्स एंड मेकिंग यू डाउट योर सेल्फ। रियल कम्युनिकेशन बिल्ड यू, मैनिपुलेशन ब्रेक यू। अगर किसी के साथ होने के बाद आप हमेशा डाउट में रहते हो, वो टॉक्सिक है, नॉट यू। चैप्टर 9 द 4 लेयर्स ऑफ बिहेवियर रीडिंग। नंबर 1 वॉट दे सी, नंबर 2 हाउ दे से इट, नंबर 3 वॉट देयर बॉडी सेज, नंबर 4 वॉट देयर पैटर्न्स रिवील। वन मूवमेंट कैन लाई बट पैटर्न्स डोंट। किसी के एक्शन पे जजमेंट मत बनाइए, 3 या 4 बार रिपीट हो तो समझिए दैट्स हु दे आर। सो आप लोगों को पढ़ना आता है, ये कहना आसान है, लेकिन जब आप किसी को समझने लगते हो तभी आप अपने आप को भी समझने लगते हो। हर इंसान एक किताब है, कुछ खुले हुए और कुछ बंद। आप जितना डीपली ऑब्जर्व करेंगे उतना क्लियरली समझ पाएंगे कि दुनिया का असली चेहरा क्या है। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हो तब आप उनसे हर्ट होना बंद कर देते हो। सो अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। लोगों को पढ़ना एक बार सीख लिया तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। आप अपने रिलेशंस, करियर और डेली लाइफ में भी कभी भी ईजिली मैनिपुलेट नहीं होंगे। अगर आपको ऐसी ही और पावरफुल ऑडियो बुक सुननी है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो और याद रखना, सीखना बंद नहीं करना है, क्योंकि जितना सीखोगे उतना जीतोगे।